की छुट्टी हो चुकी है। अब इसके घर से कोई नहीं आया तो इसको मैं ही छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। चले। बोला था कि आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अंकित भैया जो है ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट व्लॉग्स। फिर इसके बाद जमील जमील भाई बोलते हैं कि 12th में मैथ्स ली थी और सेकंड क्वेश्चन साकिब भाई की मैथ्स है। और है हमारे अक्षत गौतम, आपने टीचिंग को चूज ही क्यों किया और स्ट्रगल डेज। भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो टीचिंग ही क्यों चूज किया, उसके पीछे रीजन ये है कि नौकरी तक नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट था। ठीक है, और मैं आज शुक्र अदा करता हूं कि अगर उस टाइम पे नौकरी मिल गई होती तो इतनी ऑडियंस, इतने स्टूडेंट्स कभी नहीं पढ़ाए होते मैंने। ठीक है। आर यू मैरिड और नॉट। भाई अभी शादी वादी नहीं हुई है मेरी, इतनी सी भी नहीं हुई शादी मेरी, कसम से इतनी सी भी शादी नहीं हुई आज तक। ठीक है, इस साल है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए आए हैं और ये रहा वो बच्चा। बेसिकली ये नैनीताल से है, शेरवुड, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस स्कूल है। तो वहाँ पर ये पढ़ते हैं जनाब। और ये जितने सीधे लग रहे हैं दिखने में, ये उतने सीधे हैं नहीं, बहुत खुराफाती हैं ये। बेटे समझ में आया आपको? कुछ पूरा आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। पक्का पक्की बात। डन हो गया? हाँ, डन है। अब दिखा देना देख अपने दोस्तों को, कहना देखो व्लॉग में आ रहा हूँ मैं, हमारे सर व्लॉग बनाते हैं। ठीक। चलो भाई पढ़ो बैठ के आराम से। ठीक है। तो 12th वालों की क्लास है शाम में, 11th वालों का था आज एग्ज़ाम। तो बच्चे पेपर देने के लिए गए हैं। रात मैसेज करके बोल दिया था ऑल द बेस्ट, ऊपर वाला उनके बहुत बहुत अच्छा उनका पेपर हो, मैं चाहता हूँ। और अच्छे मार्क्स आए उन लोगों के। मेहनत करिए बेचारों ने, पूरा पूरा दिन बैठ के यहाँ पर मेहनत करिए। तो मिलते हैं शाम को क्लास के टाइम, बच्चों की क्लास के टाइम मिलते हैं आपको। ठीक। तो भाई इसकी छुट्टी हो चुकी है। अब इसके घर से कोई नहीं आया तो इसको मैं ही छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। चले। चलिए। ठीक है भाई, चलते हैं। वही निर्मला कॉन्वेंट का पेपर था आज। कृष्णा बख्शी हमारा पेपर दे करके, पेपर दिखाने के लिए ये बच्चा आया है, हमें पेपर दिखाने के लिए आया है। पेपर इसका अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, और ऑलमोस्ट बताए हुए क्वेश्चंस आए थे। सारी की सारी चीज़ें मैंने इनको पढ़ा रखी हैं पहले ही। ठीक है, तो ठीक हुआ बेटे, पेपर सही था, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो पेपर भाई इसका अच्छा हुआ, बढ़िया पेपर हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे टीचर्स को पेपर दिखाने के लिए आते हैं। तो पेपर इसका अच्छा गया, बढ़िया गया, और भी बच्चों को उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा पेपर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्लास 12th वाले हमारे आने वाले हैं, क्लास उनकी। तो भाई जिस तरीके से मैंने बोला था कि आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो नाम के साथ रैंडम जो जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो सबसे पहला जो है वो कमेंट आया है हमारे अंकित भैया। अंकित भैया जो है ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट व्लॉग्स एंड डिड यू हैव दिस इंटरेस्ट बिफोर मीटिंग विद दिव्यांश पांडे। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव एंड हु हाउ ओल्ड इज योर मुस्कान एंड स्टोरी बिहाइंड दिस अडॉप्शन। अरे तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो, व्लॉगिंग की अगर बात की जाए तो व्लॉगिंग का तो पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो तो मैंने आपको बार बार बताया कि कभी सोचा भी नहीं था। बस ये है कि ओम पांडे जो है आपका फेवरेट, आप लोगों का, उसने बोला मुझसे एक बार ट्राई करके देखो। तो ट्राई किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। साथ ही साथ भाई फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो हम 3 भाई हैं। मेरी एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, और मम्मी पापा घर में रहते हैं। फिर इसके बाद मुस्कान की एज मुस्कान जो है हमारी, मुस्कान बेसिकली 7 महीने की, 8 महीने की हो चुकी है। और मैं अपने रिलेटिव्स में से इसको लेकर के आया था, इसको अडॉप्ट किया था, अच्छी लगी थी मुझे। तो कलर इसका बहुत अच्छा था, तो मैं इसको उठा करके ले आया था। तो अंकित भाई ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपके। फिर इसके बाद जमील जमील भाई बोलते हैं कि 12th में मैथ्स ली थी और सेकंड क्वेश्चन साकिब भाई की मैथ्स है। तो देखो भाई, 12th क्लास में मेरी मैथ्स नहीं थी। मैथ्स से असल में मेरी बनती नहीं थी, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में मेरी भाई बहुत हार्ड टाइट था मेरा। तो और साकिब भाई अकाउंट्स पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ टाइम पहले पूरा साल उन्होंने आवारागर्दी करी है। क्लास 11th उन्होंने नहीं पढ़ा, कहीं पर भी किसी टीचर से नहीं पढ़ा। वो चमत्कार से कम नहीं कि वो 12th में आए, और 12th क्लास में पूरा साल उन्होंने भी नहीं पढ़ा। अब वो आ रहे हैं मेरे पास 20 दिन से, 15 दिन से। तो मैं जो है उनको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनका क्लास 12th निकल जाए।
ठीक है। तो भाई मैथ्स तो नहीं थी बिल्कुल भी। फिर इसके बाद और क्वेश्चन आते हैं हमारे सलमान सलमान भाई। गुजरात ट्रिप करना, स्पेशली सूरत सिटी एक्सप्लोर करना। भाई बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और है हमारे अक्षत गौतम, आपने टीचिंग को चूज ही क्यों किया और स्ट्रगल डेज। भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो टीचिंग ही क्यों चूज किया, उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं क्लास 12th में था तो मैं 12th क्लास के बच्चे पढ़ाया करता था। ठीक है, उससे ये हुआ कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक, तो पढ़ाने का तो खैर शौक शुरू से ही था जब मैं क्लास 12th में था। उससे पहले मैं पढ़ाई में बहुत डल था, बहुत ही ज्यादा डल था। लेकिन 12th क्लास में जब पढ़ाना स्टार्ट करा, मार्क्स आए तो इंटरेस्ट जागा थोड़ा थोड़ा करके, तो वहां से पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था। स्ट्रगल डेज की अगर बात की जाए तो भाई मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे मैंने इतना स्ट्रगल करा है, इतना स्ट्रगल करा है। मैंने 2,000 रुपए महीने पे काम करा है, जहां पर मैं होम ट्यूशन दिया करता था, साइकिल से जाता था दूर दूर पढ़ाने के लिए। एक जगह जब मुझे अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था तो रानी बाग साइड, यहाँ हल्द्वानी से काफी दूर है, कम से कम भाई 7 या 8 किलोमीटर है। तो साइकिल से वहां पर जाता था मैं और वहां से आता था, तो कम से कम 16 किलोमीटर आना जाना साइकिल से हुआ करता था। 2,000 रुपए मिला करते थे महीने के, और होम ट्यूशन दिया करता था। फिर जब मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए तो भाई पढ़ाई के दौरान बहुत स्ट्रगल करा। 3,500-4,000 रुपए महीना मुझे मिलते थे। तो शुरू में तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहा, बहुत सपोर्ट करी उन्होंने, अपने घर में रखा। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें शिफ्ट होना पड़ा दूसरी जगह, और वहां पर सही में जो स्ट्रगल हुआ वो उस जगह पर हुआ। मेरे रिलेटिव है, उन्होंने एक घर था वो मुझे दे रखा था रहने के लिए, ऊपर वाला कमरा, उसमें पंखा तक नहीं था इवन छत वाले रूम में। तो मई जून की गर्मी होती थी, पंखा भी नहीं होता था छत पे, और इवन पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि पापा को भाई 4 बच्चे थे हमारे फादर साहब के, तो उनको भी देखना था, मुझे भी देखना था। तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। जब दिल्ली शहर में 100 रुपए एट द एंड ऑफ द मंथ मेरी जेब में बचते थे, तो मैं क्या बताऊं तुमसे, बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। पैसे को बहुत तरसा हूं मैं उस टाइम पे। इवन एक टाइम का खाना खाता था पैसे बचाने के लिए। बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत ही स्ट्रगलफुल मेरी लाइफ रही है। लेकिन कहते हैं कि स्ट्रगल करने के बाद इंसान मजबूत बनता है। आज मेरे पास हर वो सारी की सारी चीजें हैं जो इस एज में लोगों का सपना होता है। सब कुछ है मेरे पास, घूमना फिरना सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा कमाता हूँ, सब बढ़िया। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद ये सारी की सारी चीजें मैंने हासिल करी है। स्ट्रगल बहुत करा है, बहुत स्ट्रगल करा है, इतना स्ट्रगल करा है कि मतलब लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे में रोने लगा था कि भाई मेरे साथ ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही है। इवन नौकरी तक नहीं दे रहा था, क्यों? क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट था। ठीक है, और मैं आज शुक्र अदा करता हूँ कि अगर उस टाइम पे नौकरी मिल गई होती तो इतनी ऑडियंस, इतने स्टूडेंट्स कभी नहीं पढ़ाए होते मैंने। ठीक है, तो भाई दूसरा क्वेश्चन, नाम है गुरु, गुरु जी। तो इनका क्वेश्चन है कि आपकी करंट इनकम क्या है और सारे के सारे सोर्स क्या है। तो भाई ठीक ठाक कमा लेते हैं, अच्छा खासा अच्छा कमा लेते हैं। जब हम सीएस कर रहे थे कंपनी सेक्रेटरी, तो उसमें अगर मैं जॉब करता तो मिलते मुझे सही पैसे मिलते, लेकिन उससे अच्छा ही कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया कमाता हूँ। ठीक, और ना ना, ठीक ठाक है, सही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, रिवील तो खैर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि ठीक ठाक कमा लेता हूँ, सही है, अपना सही सही चल रहा है, बढ़िया है, खुश हूँ मैं, सेटिस्फाई हूँ, सबसे मेन चीज। कहीं जॉब करता, वहां पर 10 गालियां खाता, फिर वो पैसे मिलते हैं मुझे, तो इतनी खुशी नहीं मिलती शायद। यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, जितना भी है जो भी है बढ़िया है। और फिलहाल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सबने छोड़ दी क्लास, तो इस वक्त इनकम बहुत कम है। करंट इनकम पूछी ना, तो करंट इनकम इस टाइम पे तो भाई बहुत मद्दा चल रहा है, बाकी सही चलता है, वैसे बढ़िया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भाई का, आपका फुल नेम क्या है? भाई मेरा फुल नेम है फैज अली सैफी। ट्यूशन कब से पढ़ा रहे हो? भाई 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते मुझे, 10 साल हो गए। रिहान सैफी का ये सवाल है, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू मैरिड और नॉट? भाई अभी शादी वादी नहीं हुई है मेरी, इस साल हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त मतलब है इस साल है। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ भाई, इतनी सी भी नहीं हुई शादी मेरी, कसम से इतनी सी भी शादी नहीं हुई आज तक। ठीक है, इस साल है। फिर इसके बाद अक्षत खन्ना, सर व्हेन विल यू स्टार्ट न्यू बैच? अच्छा भाई, बैच हम हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो 1 अप्रैल को मिलेंगे आपसे। ठीक,
और जो है आपके भाई बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे आपके। एक का सवाल है भाई, आपकी गर्लफ्रेंड है भाई, पिटवाएगा क्या मेरी होने वाली बीवी से? ठीक है, तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भाई नहीं है ऐसा कुछ, मैं नहीं पढ़ता हूँ इन चक्करों में बिल्कुल। तो अब मेरी वो उम्र निकल गई। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था आपकी एज क्या है? देखो, एज छुपाने में लड़कियां छुपाती हैं, हम तो नहीं छुपाते भाई, साफ सीधी बात है। मेरी जो एज है, मैं लगता नहीं हूँ उस एज का, लेकिन हाँ मेरी एज जो है वो मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ। ठीक है, मेरी एज लगती नहीं है, हाँ सही में। ठीक है, मेरी एज लगती नहीं है, लेकिन हाँ आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। छुपाने में क्या जा रहा है यार, कोई भी स्क्रिप्टेड कोई भी ऐसी चीज नहीं करता हूँ, जो कुछ भी है रियल है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो ये लोग भी शौक हो गए, इनको भी नहीं पता था शायद। ठीक है, और आपके आपकी 10th और 12th में परसेंटेज क्या थी? भाई मैं गोबर था 9th तक, बिल्कुल जिसको बोलते हैं गोबर बच्चा। बहुत बुरी हालत थी भाई मेरी, बहुत ही बुरी हालत थी, बदतर हालत थी 9th क्लास में। 10th क्लास में जैसे तैसे करके मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प करी, तब जाकर के मैं 58 समथिंग परसेंट मेरी बनी थी। ठीक है, मैथ्स में कुछ ने पूछा था, मैथ्स नहीं थी भाई, मैथ्स में बहुत गंदे नंबर थे मेरे। 11th क्लास से मैंने पढ़ना शुरू करा था, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने क्लास 11th क्रॉस करी। 12th से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था। पढ़ना इसलिए स्टार्ट करा था, उसके पीछे भी एक साइंस है कि मेरी बहुत गंदी वाली, मेरे रिलेटिव्स ने मेरी बेइज्जती करी थी कि पढ़ता लिखता है नहीं, इसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा करके इसको काम पे बैठाओ। तो तब मैंने जो है थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा था। और उस टाइम पे इकोनॉमिक्स में 100 नंबर का पेपर होता था, तो मेरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स थे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता था, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता था। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था, तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे स्कूल में। और मेरी परसेंटेज की अगर बात की जाए, तो परसेंटेज मेरी 71 या 75, हाँ ऐसी बनी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवालों के मैंने आपके जवाब दिए। आप पूछना चाह रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना, आपका फैज भाई। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।